हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जी हाँ, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे स्टूडेंट हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके एग्ज़ाम पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। जहाँ किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पेपर आया हुआ था, जिनकी परीक्षाएँ हो चुकी हैं उनमें, तो ये आप देख लीजिए। जिनकी परीक्षाएँ नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ये आपका थर्ड पेपर होगा दोस्तों। जी हाँ, इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पेपर चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में आए हुए थे और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं आने वाली परीक्षा में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए किस तरह का पेपर आया हुआ था। एमए सेमेस्टर फर्स्ट है, एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर हुआ था, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, कोर पेपर। पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है A040703T। वर्ड्सवर्थ टू हार्डी, जी हाँ, वर्ड्सवर्थ टू हार्डी ये आपका पेपर का नाम आप समझ लीजिए है। यानी यहाँ से लेकर के, वर्ड्सवर्थ से लेकर के और हार्डी के समय के बीच में जो भी राइटर हुए हैं, जो भी पोएट्स हुए हैं, उन सब के मतलब उनकी रचनाएं इस पेपर में इंक्लूड की गई हैं। तो आपके कोर्स में ये थर्ड पेपर रहेगा। अब यहाँ देखिए कि टाइम दिया हुआ था 2 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क आपको 75 इस पे मिलने थे। सबसे पहले नोट दिया रहेगा दोस्तों, आपके पेपर में भी सबसे पहले नोट दिया रहेगा। नोट के हिसाब से ही आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। यहाँ देखिए क्या नोट दिया गया था कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया, सुझाव दिया गया है, ठीक उसी सुझाव के अनुसार से, निर्देश के अनुसार से आपको हर सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन ये यहाँ से स्टार्ट होता है। नोट यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी आप नोट देख लीजिए कि क्या लिखा गया है। इसके अनुसार से इस सेक्शन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चन, यहाँ इस सेक्शन में आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हो सकता है आपके पेपर में 5 क्वेश्चन दिए रहें या उससे भी कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आप सबसे पहले निर्देश देख के ही आप प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन करना था। इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन, एक अनिवार्य प्रश्न है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, और सारे प्रश्नों पर आपको समान अंक मिलने हैं। 10 × 3 इज इक्वल 30, यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, 3 नंबर का रहेगा। 10 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत 10 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है अकाउंट फॉर लैम्स ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमन एंड पैथोस। जी हाँ, ह्यूमन और पैथोस के प्रति, यानी मनुष्य और करुणा के प्रति जो लैम्ब का झुकाव था, उनका दृष्टिकोण था, इसके बारे में आपको बताना है। लैम्ब यानी चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है दोस्तों, जो राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, उनके बारे में बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था कि अकाउंट फॉर दाते एज द स्पोकमैन ऑफ द मिडल एजेज, यानी मध्यकालीन युग के एक स्पोकमैन, या आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता के रूप में दाते को जाना जाता है। ये आपको बताना था, इसके बारे में डिस्कस करना था कि किस प्रकार से दाते को एक प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है मध्ययुग का। थर्ड नंबर क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, व्हाट इज द मैसेज ऑफ अनटू दिस लास्ट द रूट्स ऑफ ऑनर, यानी ये चैप्टर जो आपका है अनटू दिस लास्ट द रूट्स ऑफ ऑनर, इसका क्या मैसेज है, क्या संदेश है, ये आपको बताना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में था, छोटे क्वेश्चन में, कि ब्रिंग आउट हाउ मैथ्यू अर्नोल्ड सोज, यानी किस प्रकार से मैथ्यू अर्नोल्ड दिखाते हैं इस बात को, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनआरची ऑन कल्चर इन कल्चर एंड एनआरची। जी हाँ, एनआरची एंड कल्चर एंड एनआरची जो उनका चैप्टर है, इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जो है किस प्रकार से दिखाते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ एनआरची, यानी अराजकता का जो इन्फ्लुएंस है, अराजकता का जो आप कह सकते हैं जो उसका प्रभाव है ऑन कल्चर माने संस्कृति पर। तो इस बात को इस चैप्टर में वो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ये बात आपको डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट चेंजेस डिड टेक प्लेस इन वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, यानी कौन सा परिवर्तन होता है वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड, यानी वर्ड्सवर्थ के दृष्टिकोण में टूवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति, ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट द रिवर वाई, यानी रिवर वाई
की जो उनकी सेकंड विजिट होती है, दूसरी यात्रा होती है, तो उस यात्रा के दरमियान जो है उनके एटीट्यूड में, उनके दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन आता है प्रकृति के प्रति, ये बात आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ईस्वी में, पहले में आया हुआ था छोटे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 था राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ड्रीम क्वालिटी ऑफ कोलरिज पोएट्री। जहाँ कोलरिज के पोएट्री की ड्रीम क्वालिटी जो है, यानी उनका जो स्वप्निल गुण कह सकते हैं आप, उसको उस पर क्या करना था, एक संक्षिप्त नोट लिखना था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कीट्स सेंसुअसनेस। जी हाँ, जॉन कीट्स की बात हो रही है, जो आपके बहुत फेमस पोएट हैं। तो उनके भावुकता के बारे में या कामुकता के बारे में एक ब्रीफ नोट आपको लिखना था, एक संक्षिप्त नोट लेख लिखना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कीट्स से रिलेटेड जरूर ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, तो ये ध्यान से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम ब्राउनिंग्स पोएम द लास्ट राइड टुगेदर। जी हाँ, द लास्ट राइड टुगेदर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, इस पोएम से आपको क्या मैसेज प्राप्त होता है, क्या संदेश मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। उसके बाद आया था कि कमेंट ऑन द टाइटल सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जी हाँ, सेंस और सेंसिबिलिटी के टाइटल पर आपको क्या करना था, उसके शीर्षक पर कमेंट करना था, टिप्पणी करनी थी। ये चैप्टर का नाम है आपके सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो ये इसके शीर्षक पर आपको कमेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 इसमें, इज़ द एंड ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट की समाप्ति पर इज जस्टिफाइड। क्या टेस्ट की मतलब टेस्ट के अंत को जस्टिफाइड किया जा सकता है, मतलब क्या जस्टिफाइड है, वो न्यायोचित है। आर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिजरेबल एंड, अथवा उसके मिजरेबल यानी दयनीय अंत का कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन जिम्मेदार है, इस बात को आपको बताना है। अब इसके बाद सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। अब यहाँ भी एक बार निर्देश आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है कि किस तरह से निर्देश दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं। तो नोट में यहाँ देखिए अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यहाँ पर केवल आपको 4 प्रश्न ही करने थे। अब आपके पेपर में कितने क्वेश्चन करने हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा कि 5 क्वेश्चन करने हैं या 3 करने हैं या 4 करने हैं, जो भी करने रहेंगे वो लिखा रहेगा। एंड आंसर देम इन 150 वर्ड्स, यानी इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्द यानी 150 शब्दों में देना होता है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी सारे प्रश्नों पर समान अंक मिलने हैं। कितने अंक मिलने हैं दोस्तों, 6 अंक आपको मिलने हैं, यानी 6 × 4 = 24। 4 क्वेश्चन करने हैं, 24 नंबर आपको इस पर मिल जाने हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला क्वेश्चन आया था जो सिग्निफाई द टाइटल अनटू दिस लास्ट द रूट्स ऑफ ऑनर। जी हाँ, अनटू दिस लास्ट द रूट्स ऑफ ऑनर जो ये चैप्टर है, इसके टाइटल को आपको सिग्निफाइज करना है, इसके महत्व को बताना है, इस पर आपको कमेंट करना है, टाइटल का मतलब शीर्षक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड डिमॉन्स्ट्रेट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर इन कल्चर एंड एनर्जी स्वीटनेस एंड लाइट। जी हाँ, कल्चर एंड एनर्जी जो स्वीटनेस एंड लाइट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं वो एक अच्छी समझ, मतलब अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, यानी संस्कृत की एक अच्छी समझ का संकेत देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात पर कमेंट करना था, टिप्पणी करनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, शॉर्ट आंसर में अगला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब शैली ऐसा लिरिक पोएट। जी हाँ, शैली साहब जो हैं, पी.बी. शैली, ये एक लिरिक पोएट हैं, यानी एक गीत काव्य कह सकते हैं, गीत काव्य लिखने वाले हैं या गीतात्मक कवि हैं। इस बात पर आपको क्या करना था, इनका डिस्क्राइब करना था, इस बात को वर्णन करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस हाउ टेनिसन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन ईरा, यानी विक्टोरियन ईरा के, विक्टोरियन एज जो है, उस एज के टेनिसन साहब एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के रूप में हैं, यानी ये बात आपको बताना था, इस पर आपको डिस्कस करना था, चर्चा करनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था इवैल्यूएट द स्कॉलर जिप्सी आसा विक्टोरियन पोएम, यानी स्कॉलर जिप्सी, ये जो पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की, ये क्या है, एक विक्टोरियन पोएम है, यानी विक्टोरियन एज की कविता है। इसको आपको बताना था विथ आ पार्टिकुलर फोकस इन इट्स थीम एंड एलिमेंट, यानी इसके थीम, विषय और एलिमेंट यानी अवयव को, इस पर विशेष फोकस करके इस बात को आपको बताना है कि स्कॉलर जिप्सी जो है वो एक विक्टोरियन पोएम है।
कैसे है ये बात आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी व्हिच टू ऑफ मिसेज डैश वुड्स कैरेक्टर ट्रेट्स निगेटिवली अफेक्ट हर डॉटर्स एबिलिटीज टू मैरी। यानी इन द सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। इस चैप्टर में व्हिच टू ऑफ मिसेज डैश वुड्स कैरेक्टर, यानी कौन से दो मिसेज डैश वुड के कैरेक्टर हैं, उनके चरित्र हैं, चारित्रिक गुण हैं, कैरेक्टर ट्रेट हैं जो निगेटिवली इफेक्ट यानी जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं हर डॉटर्स एबिलिटीज़, यानी उसके पुत्री के जो एबिलिटीज़ है, उसकी योग्यता है टू मैरी यानी विवाह करने की, उस योग्यता को कौन से उसके दो गुण जो हैं वो प्रभावित करते हैं, कौन से दो गुण, दो नकारात्मक गुण कैसे उसको प्रभावित करते हैं उसकी पुत्री की शादी की योग्यता को, ये बात आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चांस एंड फेट इन द ट्रेजेडी ऑफ टेस्ट। जी हाँ, ट्रेजेडी ऑफ टेस्ट में जो है वो चांस और फेट का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये बताना था। चांस एंड फेट अर्थात संयोग और भाग्य का क्या भूमिका है, यानी इसकी क्या भूमिका है, ये बात आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, आप सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाता है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में दोस्तों लॉन्ग आंसर होता है अक्सर, तो सेक्शन सी में देख लीजिए कि क्या करना था नोट में और कितने क्वेश्चन करने थे, कितने वर्ड्स में लिखने थे। देख लीजिए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, जी हाँ कितने प्रश्न, केवल 2 प्रश्न ही आपको यहाँ पर करना है सेक्शन सी से। आंसर देम इन 450 वर्ड्स, यानी 450 शब्दों में प्रत्येक का आंसर देना है। बोथ द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, दोनों क्वेश्चन जो हैं वो समान मार्क मिलने हैं इस पर, यानी समान अंक मिलने हैं आपको। 10.5 इंटू 2 यानी 10.5 गुणे 2 बराबर 21, यानी टोटल 21 नंबर आपको मिलने हैं दोनों पर, दोनों क्वेश्चन करने पर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, यानी लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन है। क्या आया हुआ था दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि बलूट चार्ल्स लैम्ब एज अ प्रिंस एमंग एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो एसेइस्ट के बीच में अर्थात निबंधकारों के बीच में एक प्रिंस के रूप में है, निबंध मतलब राजकुमार के रूप में है, इस बात को आपको बताना था। यानी वो किस तरह से उनको अंग्रेजी जो एसेइस्ट हैं, अंग्रेजी निबंधकार हैं, उन निबंधकारों का राजकुमार मतलब उनके बीच में उन्हें राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है, इस बात को, इसकी आपको समीक्षा करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जाने रहिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्कस दांते एंड शेक्सपियर आर सेंट्स ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू कार्लाइल। जी हाँ, कार्लाइल के अनुसार दांते और शेक्सपियर जो थे वो काव्य के क्या थे, संत थे, काव्य के संत थे। इस बात पर क्या करना था, चर्चा करनी थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ टिंटन अबे। जी हाँ, टिंटन अबे जो पोएम है, इस पोएम की क्या करनी थी आपको, क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी आलोचनात्मक प्रशंसा करनी थी, उसकी समीक्षा करनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये था कि डिस्कस ब्राउनिंग्स फिलासफी, यानी ब्राउनिंग के फिलासफी को डिस्कस करिए, उसके बारे में चर्चा करिए, वर्णन करिए उनके मतलब ब्राउनिंग के फिलासफी अर्थात दर्शन के बारे में, विथ पार्टिकुलर रेफरेंस यानी स्पेशल रेफरेंस, एक विशेष रेफरेंस संदर्भ देते हुए, टू द लास्ट राइड टुगेदर। जी हाँ, द लास्ट राइड टुगेदर का स्पेशल विशेष मतलब संदर्भ देते हुए ब्राउनिंग की फिलासफी यानी मतलब ब्राउनिंग के दर्शन की आपको इसके बारे में चर्चा करनी थी, समीक्षा करनी थी। तो ये इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके थर्ड पेपर में आए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाली परीक्षा में। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।